बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम एक दावत में शेयर करने जा रहे हैं मटर पुलाव की रेसिपी, जो कि सुपर टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। और इसको बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही खिले खिले चावलों वाला ये पुलाव बनता है। और कौन से मसाले किस टाइम हम यूज़ करेंगे वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। और यखनी में अच्छे टेस्ट और कलर के लिए क्या करेंगे और खिले खिले चावल कैसे बनाएंगे, सारे टिप्स हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हम यहाँ पे 1 कप यूज़ करेंगे। मटन ले लिया था यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन। हम यहाँ पे हड्डी वाला यूज़ करेंगे, उससे यखनी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और पुलाव भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। अब इस गोश्त को हम ऑयल में डालने के बाद फ्राई कर लेंगे ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून डाल देंगे। और साथ ही हम साबुत काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। लौंग डाल देंगे 8 से 10। और ये मसालों को डाल के हम भून लेंगे। मटन को जब हम इस तरीके से फ्राई करते हुए यखनी बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी और मसालों के साथ भुनाई में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। यखनी में प्याज हम साबुत यूज़ करेंगे, इसमें काट कर नहीं डालेंगे। 1 प्याज को छीलकर गोश्त में डाल देंगे। लहसुन डाल देंगे और अदरक का 1 पीस डाल देंगे और यखनी के लिए पानी डाल देंगे। पानी हम इतना डाल लेंगे कि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए। और 1.5 टेबलस्पून इसमें हमने सौंफ का शामिल किया था। तो आप देखिए यखनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। कलर बहुत ही खूबसूरत आया है इसका। तो इसको भी मज़ीद हम थोड़ी देर पका लेंगे। और जब गोश्त गल जाए और यखनी भी तैयार हो जाए तो इसमें से हम गोश्त को सेपरेट कर लेंगे। गोश्त को हमने यखनी से सेपरेट क्यों किया वो भी हम आगे चल के बताएंगे आपको। यखनी में ऐसे भी हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको गोश्त को अलग करके डालेंगे तो पुलाव का टेस्ट डिफरेंट होगा। तो मटन को निकालने के बाद जो यखनी हमारे पास बच जाएगी उसको हम छान लेंगे ताकि जितने मसाले इसमें हैं वो निकल जाएं। यहाँ से सारा गोश्त निकाल लिया था और यखनी को छान लेंगे। उसके बाद हम पैन लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। 1/2 कप ले लेंगे ऑयल। और अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए उनको चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद इसको ऑयल में डाल के हम फ्राई कर लेंगे और इसको गोल्डन कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम प्याज को भून लेंगे। और जब प्याज का कलर ऐसा हो जाए तो इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून, तेज़पत्ता 2 डाल देंगे, जावित्री डाल देंगे और 2 डाल देंगे सिनेमन स्टिक्स डाल देंगे। इसमें डालकर इसको भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम मटन शामिल कर देंगे। मटन डालने के बाद हम इसको ऑयल में मिक्स करते हुए भून लेंगे। और इसमें अब हम मसाले शामिल कर देंगे। नमक डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक हमने पहले भी यूज़ किया था, इसलिए आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और साथ ही इसमें कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टेबलस्पून। टमाटर डाल देंगे 2 काट कर। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें 4 से 5 और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अब इसको हम मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट में गोश्त को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में। और इसको फ्राई करने के बाद
चावल इसमें हम 1 किलो यूज़ करेंगे। 1 किलो हमने मटन लिया है, तो इसी वेट में हम राइस का इस्तेमाल करेंगे। और गोश्त को इतना भून लेंगे कि लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसमें हम यखनी शामिल कर देंगे और चावलों के हिसाब से हम यखनी इसमें डालेंगे। और यखनी डालकर इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब यखनी में बॉयल आने लगे तो इसमें हम राइस को शामिल कर देंगे। आप ये ईद पे पुलाव ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ धनिया डाल देंगे और इसको डालने के बाद यखनी में मिक्स करेंगे। और मैंने नमक को टेस्ट कर लिया था, तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून और नमक शामिल कर दूंगी। और अब इसमें हम चावल डाल देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चावलों को डालकर हम मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। आपको मेरी ये मटन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं और ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसको दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे राइस बनकर तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह खिले खिले चावल बने और खाने में बहुत ही लाजवाब है। कलर भी आप पुलाव का देख सकते हैं। और किस किस ने ये पुलाव की रेसिपी ट्राई की मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो इसको हम इस तरह डालकर सैलेड के साथ रायते के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही सुपर टेस्टी और खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये मटन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।